अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है yasinanalysis.com के वेब पेज पे। इस पे आपसे तकरीबन डेली मुलाकात होती है। पिछले 10-15 दिनों से मैं आउट ऑफ स्टेशन था, कराची से बाहर था, जिसकी वजह से आपसे फ़िज़िकली इस यूट्यूब चैनल पे मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन मेरे वॉइस मैसेजेस और डिफरेंट जो मैसेजेस व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर होते हैं वो आपको मिलते रहे। इवन के फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी मुझे आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं मार्केट के हवाले से वो आप उसको गौर से समझ सकते हैं और आप अपने पोर्टफोलियो पर उसको थोड़ा बहुत अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। बहरहाल आज इस हफ्ते का पहला वर्किंग डे है, मंडे का दिन है, 19 ऑफ सितंबर आज डेट हो चुकी है। और आज पूरी दुनिया के लिए एक थोड़ा सा अफसोसनाक दिन है और उसकी वजह यह है कि फॉर लास्ट 75 ईयर से एक ख़ातून जो पूरे बरतानिया में कह लीजिए और पूरी दुनिया में उनकी बड़ी रिस्पेक्ट की जाती थी, मलका बरतानिया क्वीन एलिज़ाबेथ II इंतकाल फरमा गई। आज उनके जो फ्यूनरल जो सेरेमनीज़ हैं वो बाकायदा उसका आज इख्तिताम हो जाएगा और आज उनकी तदफीन फाइनली हो जाएगी। बहरहाल हम सब का दिल जो है उनके लिए धड़कता रहा और उनको बड़ा चाहत से और बड़े रिस्पेक्ट से पूरी दुनिया उनको मानती रही, उनको सराहती रही। बहरहाल उन्होंने बड़ी पीसफुली और कामफुली जो है वो दुनिया से वो रुखसत हो गई। और तकरीबन 1.5-2 साल पहले उनके हस्बैंड प्रिंस फिलिप का भी इंतकाल हुआ। और अब हमारे सामने चार्ल्स III जो है किंग के तौर पर सामने आएंगे, यानी क्वीन एलिज़ाबेथ के साहिबजादे प्रिंस चार्ल्स अब किंग चार्ल्स बन चुके हैं। तो बहरहाल आज इस हवाले से बरतानिया में आम तातील रहेगी, वहाँ के बैंक्स, वहाँ के स्टॉक्स, वहाँ के डिफरेंट ऑफिसेज बंद रहेंगे और इस सेरेमनी को बाकायदा लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। पूरी दुनिया से मंदुबीन, डेलीगेशन, इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स और डिफरेंट जो बड़े हाईअप्स लोग हैं उनको इनवाइट किया गया है। पाकिस्तान से भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर मौजूद हैं और दुनिया के बहुत सारे ममालिक से मंदुबीन वहाँ पर आज फाइनली शिरकत के लिए वहाँ पहुँचे हैं। तो बहरहाल आज इस हवाले से थोड़ा सा एक मार्केट में थोड़ा सा सोग दिखाई दे रहा है, सोगवार दिन है कि जनाब एक फॉर लास्ट 70-75 ईयर्स तक रूल करने वाली एक खातून दुनिया से रुखसत हो गई। तो बहरहाल इसका नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केटों पर हम देख रहे हैं कि वो पड़ रहा है और इसका जिक्र मैंने फ्राइडे की क्लोजिंग के बाद आप लोगों से शेयर भी किया था। एक मेरा वॉइस मैसेज सर्कुलेट हुआ व्हाट्सएप पे और जिसमें मैंने जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे और इंपॉर्टेंट इवेंट्स के हवाले से जो भी मार्केट पे इसके असरात मुरतब होने थे वो मैंने आपके साथ शेयर किया था और उसमें खासी हद तक पजीराई भी मुझे मिल रही है और बहुत सारे लोगों ने मुझे थैंक यू बोला कि आपने जो कमेंट्स दिए, जो एनालिसिस दी थी वो 100% सही साबित हो रही है। ख़ास तौर पे मैंने गोल्ड के हवाले से बहुत ज़्यादा, चूँकि मेरे चाहने और देखने वाले और सुनने वाले गोल्ड मार्केट के हैं, चाहे वो कराची के हों, पंजाब साइड के मुख्तलिफ शहरों के, गुजरांवाला के हैं, रिनाला खुर्द के हैं, ओकाड़ा के बहुत सारे मेरे दोस्त मौजूद हैं जो कि मुझे सुनते हैं। कोयटा में हैं, पेशावर में हैं और पूरे पंजाब, सिंध, सक्कर, हैदराबाद से मेरे पास कॉलें आती हैं और लोग मुझसे मेरे तज्जियात की जो बातें हैं वो मुझसे पूछते रहते हैं। और मैंने कुछ ऐसे ही कुछ जिक्र किया था फ्राइडे की क्लोजिंग पे कि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें जो है वो डाउनफॉल का शिकार हो रही हैं और उसकी वजूहात मैंने आप लोगों से बयान की थी। और उसकी वजूहात में सबसे अहम वजह जो है वो ये है कि ये हफ्ता हमारे लिए पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक्स का एक इंटरेस्ट रेट के हवाले से एक हफ्ता कहलाएगा, जिसको हम सेंट्रल बैंक वीक भी कह रहे हैं कि जनाब ना सिर्फ अमेरिका बल्कि बरतानिया और यूरोप के बहुत सारे ममालिक जिसमें स्वीडन है, फिनलैंड है, स्विट्ज़रलैंड है, ये तमाम ममालिक अपने शरह सूद का ऐलान करेंगे इस हफ्ते। बरोज़ बुध यानी 21 सितंबर को सबसे बड़ा ऐलान होगा जिसको हम अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक के तौर पर जानते हैं और उसकी कमेटी है FOMC, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, जो अपने शरह सूद का ऐलान करेगी। और उसके ऐलान के बाद मार्केटों में एक ज़बरदस्त मूवमेंट आती है और आफ्टर 45 डेज़ हम ये देखते हैं कि इस दिन का इंतज़ार किया जाता है, क्योंकि अमेरिका के सेंट्रल बैंक की जो भी रिपोर्ट होती है उस पर आइंदा का जो लाए अमल है वो मुनहसर होता है और उसी बेसिस पे पूरी दुनिया की उमूमी तौर पर और बिलखुसूस अमेरिका की स्टॉक मार्केटें रिएक्ट करती हैं। अब ये देखने में आ रहा है कि पिछले 3 या 4 मुलाकातों में अमेरिका ने अपने शरह सूद में मुसलसल इजाफा कर रखा है। 75 बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट और फिर 75 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तवक्कुआत दिखाई दे रही हैं।
अच्छा, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के हवाले से जब भी हमारे पास ये खबरें आती हैं तो हमने ये नॉर्मली देखा है कि स्टॉक मार्केटों में डाउनफॉल शुरू हो जाता है, और इसके अलावा न सिर्फ स्टॉक मार्केट बल्कि गोल्ड, सिल्वर, करेंसीज एंड कमोडिटीज मार्केट भी डाउनफॉल का शिकार होती हैं। अब हमारे पास ये जो खबर आएगी कि जनाब बरोज़ बुध रात को 11 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शरह सूद का ऐलान किया जाएगा। उस ऐलान के होने से पहले ही हम ये देख रहे हैं कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटों पे और सोने, चांदी और करेंसीज पे पड़ रहा है। आज सुबह से हम ये मार्केटें देख रहे हैं कि मार्केटों में फॉल डाउन आया है, ना सिर्फ सोने चांदी में बल्कि करेंसीज और स्टॉक्स अपने लोअर साइड पर इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। और उसकी वजूहात नंबर 1 यही है कि अमेरिका और यूरोप के तमाम ममालिक तकरीबन अपना इंटरेस्ट रेट 50 to 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाने जा रहे हैं। अच्छा, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जो बातें हैं वो आपके सामने, उसकी वजूहात हमारे सामने है कि जब आज से 7-8 महीने पहले रूस ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया और उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, तो हमने ये देखा कि पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो $130 पर बैरल तक पहुंच गई। अब आज हम देख रहे हैं कि तेल की कीमतें मुसलसल गिरती चली जा रही हैं और $84 पर बैरल के हिसाब से मार्केट चल रही है। अच्छा, अब हम तो थोड़ा सा इसका मवाजना करते हैं कि सोने की कीमतें, तेल की कीमतें और करेंसी स्टॉक्स की कीमतें क्यों गिर रही हैं। अच्छा, गिरने की बुनियादी वजह तो मैंने पहले ही आपको बताई कि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का जो सिलसिला है, उसका जो फियर फैक्टर है, उसकी वजह से लोग गोल्ड, सिल्वर ये तमाम आइटम को बेचना शुरू कर देते हैं। और जाहिर है कि अमरीकी डॉलर या बरतानवी करेंसी या यूरो करेंसी या जो पर्टिकुलर करेंसीज की जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है तो लोगों का इंटरेस्ट उसमें आ जाता है। अब हम ये देख रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड पूरी दुनिया में जो लोग अगर इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है तो वो अमरीकी US डॉलर है और उसकी खरीदारी में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है और इसकी कीमत में इजाफा हो रहा है। न सिर्फ पाकिस्तान में, जबकि $250 रुपए का डॉलर हो चुका है, बल्कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी हम ये देख रहे हैं कि डॉलर की कीमतें, उसकी जो कदर कीमत है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। और उसके इजाफे होने की वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि अमेरिका अपने शरह सूद में 75 बेसिस पॉइंट इजाफा कर देगा बरोज बुध। बहरहाल ये स्पेकुलेशन है, ये फोरकास्ट की जा रही है, इसके बरक्स भी कुछ हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि वो 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाए। हो सकता है कि अमेरिका इस वक्त 75 की जगह 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाए या 25 बेसिस इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, तो इस बेसिस पे इसका रिवर्स इफेक्ट भी हो सकता है। अभी हम ये देख रहे हैं कि जो 75 बेसिस पॉइंट की फोरकास्ट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। अगर हो सकता है कि अमेरिका 75 बेसिस पॉइंट ना बढ़ाए और सिर्फ 25 या 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाए तो सोने की कीमतों में तेज़ी आ सकती है, करेंसी मार्केट में तेज़ी आ सकती है, स्टॉक्स में तेज़ी आ सकती है, क्योंकि अगेंस्ट द फोरकास्ट इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो जा रहा है लेकिन कम बढ़ाया जा रहा है। तो इसको हमें गौर इसका जायजा लेना है कि क्या वाकई अमेरिका 75 बेसिस पॉइंट ही बढ़ाता है या कम बढ़ाता है। और अगर कम बढ़ाया तो मार्केट वापस ऊपर की तरफ चली जाएंगी, यानी गोल्ड में तेजी आ सकती है, सोने, चांदी, तेल, स्टॉक्स, करेंसी सब वापस ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि यूरो करेंसी आप देख लीजिए तकरीबन 22-23 साल के लोएस्ट लेवल पे खड़ी है। बरतानवी पाउंड स्टर्लिंग 40 साल की कम तरीन सतह पर इस वक्त ट्रेड हो रहा है। जापानी येन तकरीबन 25 साल की कम तरीन सतह पर मौजूद है। तो हम अक्रॉस दी बोर्ड तमाम करेंसीज को ये देख रहे हैं, वो तो गिरती चली जा रही हैं, डाउनफॉल हो रही हैं, 30-30, 40-40 साल के लोएस्ट लेवल पर खड़ी हुई हैं। तो इधर यहाँ पर ये मुमकिनात है और हो भी सकता है कि जाहिर है ये जब 30 साल 40 साल के लोएस्ट लेवल पर मार्केट आती है और ये गुमान किया जा रहा है कि जनाब 75 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा, अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया तो मार्केटें रिवर्स हो जाएंगी, ऊपरी सतहों पर चली जाएंगी। तो बहरहाल ये हमें बरोज बुध पता चलेगा, मालूम होगा कि क्या कुछ हो रहा है। तो बहरहाल ये हफ्ता हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केटों में डाउनफॉल आ रहा है। अच्छा, बरतानवी करेंसीज और गोल्ड की कीमतें नीचे आने की वजूहात मैंने आप लोगों से फ्राइडे की अपनी क्लोजिंग कमेंट्स में दिए थे और उसकी वजह क्वीन एलिजाबेथ के जाने की एक बुनियादी वजह भी बन रही है। नॉर्मली हमने देखा है कि क्वीन की जब सेहत भी ख़राब होती थी तो उसमें भी हमने देखा कि स्टर्लिंग की कीमतें गिर जाती थी और अब तो वो दुनिया से जा चुकी हैं। तो इस बेस पे एक डाउनफॉल आया है और 1980 और 1981 के लोएस्ट लेवल पर बरतानवी करेंसीज मौजूद है। और नॉर्मली हमने ये भी तज्जिया एक किया है, तारीख के आईने को हमने चेक किया है कि जब बरतानवी करेंसी गिरती है तो उसमें सोने की कीमतों में भी गिरावट आ जाती है और यही कुछ आज हम देख रहे हैं।
सोने की कीमतें गिरने की वजह 2 ही और 3 में गिरदान सकता हूं, जो कि मैंने फ्राइडे क्लोजिंग में दिया था कि जनाब रूस और यूक्रेन के दरमियान जो शिद्दत आमेजी थी जंग की, उसमें थोड़ी सी कमी वाक़ई हुई है और इसमें चाइना ने अपना रोल प्ले किया है, जिसकी वजह से मार्केटें सोने की नीचे आ रही हैं। और जब सोने की कीमतें नीचे आने की दूसरी वजह बरतानवी करेंसी का नीचे आना भी है, और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बरतानवी करेंसी 40 साल के लोएस्ट लेवल पर है। और थर्ड रीज़न मैंने आपको ये बताया था कि जनाब चूंकि अमेरिका अपने शरह सूद में इजाफा करने जा रहा है, जिसकी वजह से बरतानवी करेंसी और सोने की कीमतों में भी कमी वाक़ई हो रही है। तो बहरहाल इसको हम मज़ीद वॉच में रखेंगे। आज हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आज बरतानिया की मार्केटें क्वीन एलिजाबेथ के फ्यूनरल सेरेमनी की वजह से बंद हैं। इसके साथ साथ आज अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे जापान की जो मार्केटें खुलती हैं वो बुजुर्ग हजरात के रिस्पेक्ट के लिए आज मार्केटें बंद थीं, तो जापान में भी आज आम तातील रहा है। सुबह की मार्केटों में हम ये कह सकते हैं कि मार्केट में वॉल्यूम थोड़ा सा डिक्लाइन कर गया। बहरहाल ये हफ्ता हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इंटरेस्ट रेट की बहुत बेशुमार जो है वो खबरें चल रही हैं कि क्या होगा और क्या कुछ नहीं होगा। अच्छा, आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट मार्केट के हवाले से ये भी है कि जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट हैं आज वो फुल फ्लेज ट्रेड होंगे। फ्राइडे को एक बहुत बड़ा दिन मनाया जाता है जो कि हर 3 महीने के बाद आता है, जिसको हम ट्रिपल विचिंग डे कहते हैं। और ट्रिपल विचिंग में मैंने आपको बताया था कि वो तमाम कॉन्ट्रैक्ट जो कि सितंबर कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल स्क्रिप्ट हो, चाहे वो स्टॉक्स हो, करेंसीज हो, ऑप्शंस हो, वो सब के सब फ्लोर से एक्सपायर हो जाते हैं। और जब वो एक्सपायर होते हैं तो मार्केट में एक हैपोजर्ड बेहंगम मूवमेंट होती है। तो आज बहरहाल ट्रिपल विचिंग डे फ्राइडे को गुजर चुका है, आज मंडे का दिन है और आज फुल फ्लैश भरपूर अंदाज में दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहे हैं। देयर इज नो लॉन्गर एग्जिस्ट सितंबर कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में मौजूद नहीं है। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसको आप समझ के अगर काम करें तो इसके आप बहुत अच्छे नताइज हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ही पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के हवाले से अगर हम बात करें तो मार्केट में कोई ज़्यादा करंट मौजूद नहीं है, मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी भी मौजूद नहीं है। और उसकी वजह जो हमें बताई जा रही है कि जनाब जो सैलाब आया है पाकिस्तान में, यानी नॉर्दर्न एरियाज़ में, इंटीरियर सिंध में और जो साउथ पंजाब में पूरी तबाही फैली है, खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची का रेस्ट ऑफ द कंट्री से ताल्लुक़ टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है। नेशनल हाईवे हमारी बह चुकी है और जो रास्ते हमारे ज़मीनी रास्ते से वो तकरीबन ख़त्म हुए में 8-8, 10-10 दिन में लोग लाहौर तक और इस्लामाबाद तक ट्रैवल कर रहे हैं और वो बड़ी बड़ी तकलीफ़ में और सैलाबी रेले और पानी का सामना करते हुए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। और इसी वजह से हम ये देख रहे हैं कि कराची और पंजाब के मुख्तलिफ बड़े शहरों से सैलाब ज़दगान के लोगों की मदद भी की जा रही है। लेकिन हमारे वज़ीर ख़जाना जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब ने पहले ये ऐलान किया था कि 10 अरब डॉलर का नुकसान पाकिस्तान के एक्सचेकर पे पड़ा है। और अभी उनका जो बयान आया है वो ये कह रहे हैं कि तकरीबन 30 अरब डॉलर का नुकसान पाकिस्तान की मईशियत को पड़ेगा या पड़ रहा है। और आइंदा 4-5 महीने तक हालात के बेहतर होने की उम्मीदें दिखाई नहीं दे रही। हमारे वज़ीर आला जनाब मुराद अली शाह साहब ने भी पिछले दिनों ये बयान दिया कि 5 महीने तकरीबन लगेंगे पूरे रास्ते बहाल होने में और हालात को बेहतर होने में। और जो सैलाबी रेले का जो पानी मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ छोटे शहरों में भरा हुआ है, फंसा हुआ है, रुका हुआ है, उसको निकालने में तकरीबन 4 से 5 माह लगेंगे। तो इस वजह से हम ये देख रहे हैं कि जो ज़मीनी रास्ते से जो लोग ट्रैवल कर रहे थे, और उसमें मैं अपना भी आपसे बताऊं, मैं लाहौर में इसी वजह से स्टक हो गया और मैं वहाँ से 10 दिन के बाद बाय एयर यहाँ कराची पहुँचा। गाड़ी पे मैं गया, गाड़ी में मैं आ नहीं सका, जिसकी वजह आपके सामने है कि जनाब सारे सैलाबी रेले और सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा लोग तकालीफ में वहाँ पर दिन गुजार रहे हैं। बहरहाल हमारी दुआ है और हम अपने हुकूमत वक्त से ये इल्तिजा भी और दुआ भी करते हैं और इस्तेदा भी करते हैं कि जल्द से जल्द इन तमाम हालात की बहाली का काम तेज़ किया जाए, ताकि जो लोग मुख्तलिफ जगहों पर फंसे हुए हैं, उनकी फसलें तबाह हो गई हैं, उनके कारोबार तबाह हो गए हैं, उसको जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। तो बहरहाल इसका ओवरऑल इम्पैक्ट पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पर भी पड़ता है। और आज भी हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की स्टॉक में कोई ज़्यादा बड़ी मूव नहीं है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में 50-100 पॉइंट प्लस माइनस चल रही हैं। लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पे अभी फ़िलहाल नहीं है और इस इंटरेस्ट ना होने की वजह
तो अभी तो रिसेंटली जो सैलाब है और सैलाब के साथ साथ जो एक ये जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो एक सही मानों में प्रोग्रेस होनी चाहिए वो अभी नहीं हो पा रही है। और कहा यही जा रहा है कि मुख्तलिफ जो दुनिया भर के जो तज्जियाकार बैठे हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं, वो यही कहते हैं कि जनाब जब तक पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन जल्द अज जल्द नहीं हो जाते उस वक्त तक ये मुमकिन नहीं कि पाकिस्तान में कोई स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी क्रिएट हो। अच्छा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम बहुत ज़्यादा देखते हैं और मुखालफत भी करते हैं, एक मुल्क है इसराइल और ये कहा जाता है और ये हकीकत भी है कि उसने फ़लस्तीनी ज़मीन पे सरज़मीन पे जो है वो कब्ज़ा किया हुआ है और फ़लस्तीनियों को उनको सही मानों में ज़िंदगी गुजारने का हक़ मौजूद नहीं है। लेकिन एक पॉइंट वहाँ पर हम ये देखते हैं कि इसराइल में 4 साल में 5 इलेक्शन हुए हैं। आई रिपीट, 4 साल में 5 जनरल इलेक्शन हुए हैं। अगर उन छोटे छोटे मुल्कों में ये इलेक्शंस हो सकते हैं तो वाई नॉट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में इलेक्शन कराने के हवाले से इतनी हिचकिचाहट और इतनी ज़्यादा मसाइल क्यों क्रिएट होते हैं? आवाम की एक जो है वो एक ख्वाहिश है, लोग चाहते हैं कि नए इलेक्शन हो, नए हल्का बंदियाँ हो, उसको जल्द अज जल्द होना चाहिए ताकि पाकिस्तान बैनुल अक़वामी बाज़ारों में एक बुलंद मुकाम हासिल कर सके। तो बहरहाल ये कुछ बातें आपके साथ शेयर की गई हैं। बस यही आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, आज क्वीन एलिज़ाबेथ की लास्ट डे है, फ्यूनरल डे है और इसके साथ ही यह हफ्ता पूरा इलेक्शन जो इंटरेस्ट रेट की मीटिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा सरगर्म रहेगा और मैं आप तमाम लोगों से यही कहूँगा कि एहतियात करें, मोहतात रहें, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स की मूव आ सकती है। तो बहरहाल ये कुछ बातें आपके साथ शेयर की गई। आज जाते हुए मैं आपसे गुजारिश यही करूंगा कि इस YouTube चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन और इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ज्वाइन करें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।